फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए देखते हैं क्या है आज, कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वांड। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 4 of Cups विथ द टेम्परेंस, सॉरी 5 of Cups, आई सेड 4 of Cups एंड द टेम्परेंस। एक कार्ड और लेते हैं, देन आई दिस 24 आवर्स, ये रीडिंग आप तक जब भी पहुंची है, इट विल मेक सेंस फॉर यू। ठीक है, कोई ना कोई मीनिंग एंड मीनिंगफुल मैसेज इज़ फॉर यू इन दिस रीडिंग। ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10 of Pentacles आ गया है। यस, आने वाले 24 घंटे 24 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए आने वाले 24 घंटे, आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हो, ठीक है, ये 24 घंटे आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने लिए सोच रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स। और शायद आपने अपने लिए अलग से कुछ वक्त निकाला होगा, ठीक है, सोचना शुरू किया होगा कि व्हाट डू आई रियली वांट इन माय लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहती हूँ। ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्या ये सच में इतनी कॉम्प्लेक्स है? सच में सोचिए। जिस भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, यानी कि जिस भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी कि मुश्किल सिचुएशन में हो, मुश्किल परिस्थिति में आप हो, क्या वो सच में उतनी मुश्किल है या आप सोच रहे हो कि वो उतनी मुश्किल है? सबसे ज़्यादा आसान ये होता है फ्रेंड्स, देखिए, अटैचमेंट जितना ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स, और डिटैचमेंट भी उतना ही ज़रूरी होता है। देखो, हाउ टू से दिस, आपका कोई कितना भी घनिष्ठ रिलेशनशिप है, कितना भी अच्छा ग्रेट आपने सोचा था कि इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, अलाना फलाना ढिमकाना, ये वो बहुत कुछ ग्रेट है, लेकिन समहाउ समथिंग हैपेंड्स। आप सपोज दूसरे इंसान ने आपको धोखा दे दिया, किसी और के साथ हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, यू नो, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट इससे आपकी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? प्रैक्टिकली बताओ। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, खास करके लेडीज़, विमेन और मेन भी। मैनी केसेस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाना नहीं खाते ठीक से, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, दुख भरे गाने सुनते हैं, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, कितने भी अच्छे और जितना अच्छा सैड सॉन्ग हो बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि वो आपके जहन में घुस जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। और याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हम वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत ही हाई एनर्जी वाले सॉन्ग्स सुनो। यू नो, आई डोंट नो, कर हर मैदान फतह है, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, सुनिए, दिन में 50 बार सुनिए उसको। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख लें सबको अपनी जेब के अंदर, वॉट एवर योर एज इज़ और जेंडर इज़। क्या फ़र्क पड़ता है आपका कोई भी एज हो या आपका कोई भी मतलब जेंडर हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आपकी जो भी एज है, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने नहीं देना है, ठीक है। आप अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हो ये आप सोचो। देखो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा रहते हो जो माइंड रीडिंग करते हैं, ठीक है, जो पढ़ लेते हैं, आपकी एनर्जी कैच कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो सकता है उन्होंने कोई ना कोई सिद्धि ली हो या कोई कोर्स किया हो, कुछ सीखा हो, टू नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यस, मुझे बार बार किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड विथ 5 ऑफ कप्स, ठीक है। यस, ये जो व्यक्ति हैं ये आपके ऊपर मुझे लगता है स्पेल वर्क भी करते हैं, नहीं तो करवाते हैं। ये आपसे मुझे बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है, जिसके साथ आप रहते हो। देखो, आई एम सो सॉरी, ये हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे ये वाला पार्ट, और अपने साथ जिसके साथ आप रहते हो उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई तो आपके फैमिली अराउंड में कोई तो है, हो सकता है कोई मेड हो, सिस्टर, जेलस सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी, ठीक है, इवन मदर, इन मैनी केसेस इवल मदर, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, फादर भी हो सकते हैं ये,
ये नज़र भी रखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड है फ्रेंड्स, ये नज़र भी रखते हैं और आपका दिल तोड़ने के लिए ये थर्ड पार्टी बने हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती के थर्ड पार्टी। इनका कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं है ना इनका एज आपसे मैच करता है, ना आपकी लाइफ का ट्रेट मैच करता है, ना इनसे ना किसी और से, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ट्रूली जेलस। बट कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी में ना अगले आने वाले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। शायद आप अपने ऊपर लगातार वर्क कर रहे थे, आप अपने गुरु से, अपने भगवान से लगातार कनेक्ट करते हो और उनसे आप उनके मेडिटेशंस में आप उन्हें आशीर्वाद मांगते हो, ठीक है। तो ये आशीर्वाद जो है ना, देखो हो सकता है आपको पता ना चले, एनर्जीज आर मूविंग, एंजल्स आर अराउंड यू, ठीक है। इस वक्त एंजल्स आपके चारों तरफ हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ये ब्रेक थ्रू वाला टाइम है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या तो कोई सच है जो आपके सामने आने वाला है, ठीक है, जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, और या जिसे आप इग्नोर करते हो। आप सोचते हो कि ये क्यों करेगा मेरे लिए कुछ भी गलत, लेकिन शायद उस व्यक्ति का सच सामने आने वाला है इन सम वे और अदर वे। शायद कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो शायद वो आपको पता चलने वाला है। देखो, जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो ना, तो आपको लो वाइब्रेशनल चीज़ों से आपका साथ छूटने लगता है। ये दुख दे सकता है फ्रेंड्स, ये दुख दर्द वाली परिस्थिति पैदा हो सकती है कि अरे यार कम ऑन, इस पे तो मैंने भरोसा किया था, ये तो मेरी माँ है, कम ऑन ये तो मेरी वाइफ है, कम ऑन ये तो मेरा हस्बैंड है, या जो भी है, ये मेरे बच्चे हैं इन मैनी केसेस, ये मेरे बच्चे होकर के इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मेरी डॉटर है, मेरा बेटा है, जो भी है। तो हो सकता है ये वाला चीज़ हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम एलिवेटेड होते हैं, जब हम उच्च उस पे स्थान पे पहुंचते हैं ना ज़िंदगी में, तो हमको तुच्छ चीज़ों पे, नीचे वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता है। तो जाने दो उसको, ठीक है ना। और अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि एंड तक, मरने तक, अगर कोई आखिरी सांस तक अगर कोई आपका साथ देगा, सबसे पहली चीज़ वो आपकी अपनी बॉडी है, कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। ये जो थर्ड पार्टी बने हुए हैं, इनके लिए जजमेंट आ रहा है। हो सकता है कि आप ये देखो कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बने हुए थे, बट ट्रस्ट भी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगा। हो सकता है दे में आस्क यू, ये आपसे कोई मदद मांगे, ठीक है, ये आपसे कोई मदद मांगे या एक्सपेक्ट करें कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब तो तुम मुझे डॉक्टर के पास ले ही जाओ, या ले ही जाओगे, क्योंकि आप हमेशा ले जाते हो। अपने कर्म को कम मत कीजिए, लेकिन अपनी अगर कोई आप बेवकूफ़ी कर रहे थे ज़िंदगी में, वो करना बंद कर दीजिए, ठीक है। यू हैव टू पुट, पीछे बहुत बड़ा हॉर्न बजा इस बात पे कि आप अगर कोई बेवकूफ़ी कर रहे थे लगातार अपनी ज़िंदगी में, तो वो बंद कर दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी गुडनेस को अब्यूज़ मत होने दीजिए, अपनी अच्छाई को कोई आपको यूज़ कर रहा है, ये मत करिए, ठीक है। तो अगर कोई यूज़ कर रहा है और आप होने दे रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ऑलराइट। कोई ना कोई डिसीजन लेना है अगले 24 घंटों में, आपको कोई डिसीजन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कोई मूवमेंट है, आई डोंट नो। हो सकता है आप मार्केट जाओ और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खरीद के लेके आओ, कोई ज़रूरी चीज़ खरीद के लेके आओ, कोई ना कोई डिसीजन। आई एम, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ डिसीजन मेकर। मैं डिसीजंस लेता हूँ या लेती हूँ, और अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस अब आप लेना शुरू करो। बहुत सारी लेडीज़, आई नो सो मैनी लेडीज़, जिनको सपोज़ मैरिज से पहले सपोज़ कुछ पसंद था, और शादी के बाद में उन्होंने खाना छोड़ दिया क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं खाते या वो लोग नहीं खाते। जो नहीं खाता उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मत खाओ, मतलब आप खाओ ही, लेकिन आपको जो पसंद है वो आप कंटिन्यू करो ना, क्या प्रॉब्लम क्या है। सो यू नो वॉट, मैं यू नो वॉट, इससे क्या होता है कि जब हम धीरे 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 ऐसे चीज़ों को, अपनी लाइक्स को, अपने डिसलाइक्स को, अपने रियल सेल्फ को, अपने जो आप सच में हो उसको जब आप छोड़ने लगते हो ना, हर हर चीज़ पे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हो, तो एक दिन पता है क्या होता है, लोग ऑटोमेटिकली टॉक्सिक हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरी वाइफ बड़ी टॉक्सिक है, पहले आई थी तो बड़ी चंद्रमुखी थी, अब ज्वालामुखी हो गई है। वो ज्वालामुखी इसलिए हो गई है क्योंकि उसने बिना रीज़न के, बिना किसी बात के, और आपने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि वो फालतू में ही सेक्रीफाइस किए जा रही है। घर में 4 कप चाय बनी है और 5वां कोई व्यक्ति आ गया, तो वो अपना चाय का कप छोड़ देती है और दूसरे इंसान को दे देती है, और कोई इस चीज़ की केयर नहीं करता कि ये ही क्यों हमेशा छोड़ती है। छोड़ने की क्या ज़रूरत है, आप जाओ और उसके लिए बना दो 1 कप चाय। उसको फील होना चाहिए कि आप उसके साथ हो।
शादी क्यों करी थी? अनपेड सर्वेंट के लिए थोड़ी नहीं करी थी। मैं ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ट्रू है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। ठीक है ना? अपने टॉक्सिसिटीज़ को ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। अननेसेसरी किसी को मत लगाइए कि तुम सेक्रीफाइस करते जाओ। मैं आ गया हूँ तो अब मैं क्रिकेट देखूंगा या अपनी मर्जी का चैनल देखूंगा, तुम भाड़ में जाओ। तुम जो देख रहे थे वो देखो भाड़ में, तुम अपना एडजस्ट करते रहो। वाई देन वंस ऐसा सीन भी होगा जब कोई बेड पे होता है और उस इंसान को टाइम पे दवा नहीं मिलती है। जो दे सकता है ना दवा, वो कहता है भाड़ में पड़ो, क्योंकि ज़िंदगी भर तुमने मुझे भाड़ में भेज के रखा है, अब तुम्हारा टाइम है, भाड़ में रहो। सो थिंग्स हैपन फ्रेंड्स, थिंग्स हैपन, डोंट बी टॉक्सिक अननेसेसरीली। मेरा कार्ड उड़ गया है, 1 मिनट। और जो कार्ड उड़ा है वो है डेविल। आई जस्ट सेड नो नीड टू बी टॉक्सिक। हो सकता है कि कुछ लोग ये डिसाइड करें कि अपनी ज़िंदगी का जो टॉक्सिक फेज था अब हमें उसे ख़त्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अननेसेसरी किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि तुम त्याग बलिदान करते जाओ या करते रहोगे, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। एंड ऑफ द डेक इज टावर। आपके घर को, आपके मन की शांति को इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था। आई थिंक यू नीड टू टेक डिसीजन, सम काइंड ऑफ डिसीजन। मे बी कुछ काम है जो आप टाले जा रहे हो, आपको काम शुरू करना है। एक्शन में आओ, रैपिड एक्शन में आओ, रैपिड एक्शन। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर गोइंग टू टेक अ रैपिड एक्शन। अपने घर को बचाओ फ्रेंड्स। आपका जो मन है ना, वो भी आपका एक घर है। पता है, आपका जो दिल है वो भी घर है। कुछ लोगों का दिमाग बहुत काम करता है। यहाँ पे डेविल प्लस टावर है विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले फ्रेंड्स। आपको कोई ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप जो डिसाइड कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ना ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब इस टॉक्सिक इंसान से मुझे कम्युनिकेट करना ही नहीं है, मैं इससे दूर रहने वाला हूँ या दूर रहने वाली हूँ। वो आपको ट्रिगर करने की यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कुछ तो रिएक्ट करो, आप कुछ तो बोलो, कुछ होगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, आपको अपनी पावर में रहना है। यू डू नॉट हैव टू फाइट। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ने की ज़रूरत नहीं। कीप योर सेल्फ कूल एंड काम। अपने गुरु के सामने बैठिए, काम रहिए, शांत रहिए। आई मीन उनसे बात करिए, उनको बताइए कि ये सिचुएशन है गुरुजी और मुझे इसमें हेल्प कीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं या आपके जो भी गुरु हैं, ठीक है, जब मैं गुरुजी को बैठ के बताती हूँ ना कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, विद इन सम टाइम, कुछ समय के अंदर अंदर वो सिचुएशन ठीक हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलता है। एंड ऑफ द डेक इज जस्टिस फ्रेंड्स, जस्टिस एंड जजमेंट। इस व्यक्ति के साथ ये जो आप निर्णय लेने वाले हो ना, ठीक है, आप जो एक्शन में आने वाले हो अभी, एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो इन एक्शन, यूनिवर्स इज ऑल्सो इन एक्शन फॉर यू, आपके लिए। ये जो न्याय है ना, देखो न्याय जो होता है ना फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी चेंज या कोई भी फैसला ज़रूरी नहीं है बहुत कंफर्टेबल हो। देखो, अच्छे में और सही में फ़र्क होता है। जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है ना, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही भी हो। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ या मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है या काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं तो अनकंफर्टेबल हूँ, तो ये तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं रही। नो, आपकी लाइफ अच्छी है। जब हम अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेते हैं ना, जब हम कहते हैं कि ठीक है यार, मुश्किल तो मुश्किल, लेकिन मेरी ज़िंदगी है, इसको मैं जीने वाली हूँ या मैं जीने वाला हूँ, ठीक है ना। अपना अच्छा खाना खाना शुरू करो। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए जूसेस बना के पियो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे जूसेस बनाओ, वेजिटेबल जूसेस बनाओ खीरा, हल्दी, कच्ची हल्दी जो होती है, खीरा, कच्ची हल्दी, धनिया, पुदीना, बीटरूट यानी कि चकुंदर मिलाओ, मिक्सी में चलाओ, पी जाओ। इट इज़ सो हेल्दी, इट इज़ सो अमेजिंग, है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल जूसेस होते हैं। आप पता लगाइए, कम से कम 1 गिलास दिन में पियो।
याद रखना, आपकी बॉडी है जो आपका साथ देगी, कोई और साथ नहीं देगा। ठीक है ना। और दूसरे जो ये जो टॉक्सिक बने हुए हैं, या तो इनको अपनी टॉक्सिसिटी छोड़नी पड़ेगी। ये 3 लोग हैं, 3 से 5 लोग हो सकते हैं। इनके लिए आज कोई सेटबैक आ रहा है, लेकिन दे मे ट्राई टू ट्रिगर यू ऑल्सो। ये आपको खींचना चाहेंगे। ये जितने 2 कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये जितने लो लेवल लोग होते हैं, ये अपनी बदतमीज़ी में हमेशा किसी ना किसी को फैच करना चाहते हैं कि देखा, और बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं बदतमीजियत की तरह से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि देखा। हाँ तो वाला उनका सिचुएशन होता है, मतलब बिहेवियर होता है। बट ठीक है ना। अभी आप एक बात बताओ, जो कीचड़ में खेलता हुआ सूअर है, उसको क्या पता है कि वो गंदगी है? वो तो रह रहा है ना आराम से, मतलब उसके लिए तो वही दुनिया है, लेकिन आप जजमेंट है, देयर इज़ अ जजमेंट फॉर देम। ठीक है ना। जो आपके ऊपर नज़र रख रहे थे, शायद उनकी आंखें फूट जाएंगी अब। आई एम सीरियसली गेटिंग दिस कि इस व्यक्ति के विजन, ये जो इन्होंने आपका माइंड, आई स्टार्टेड विद दिस, आई थिंक कि आप माइंड रीडिंग भी करते होंगे, कि कैच करते हैं आपकी एनर्जीज। इनकी एनर्जीज ब्लॉक हो रही है, इनका थर्ड आई चक्र है, इनका सहस्रार चक्र है, यानी कि क्राउन चक्र ब्लॉक हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको भी ये कहा जा रहा है कि अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। अगर आपको अपने चक्रास हील करने हैं, करवाने हैं, अलाइनमेंट में आना है, तो उसके लिए आप एक क्लास स्टार्ट हो रही है, आने वाले 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को एनरोल करें। दिस इज़ अ वेरी 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 पावरफुल क्लास बाय द वे। ठीक है, तो प्लीज़ एनरोल योरसेल्फ फॉर दिस क्लास। ओके। 43 डेज़ की क्लास होती है। तो ये देखिए, हथेली पे सरसों नहीं जमती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 4 दिन में कुछ ऐसे कुछ हो जाएगा, फिर वो अलग लेवल की चीज़ें होती हैं। ठीक है, हीलिंग जो होती है स्लोली बट श्योरली वर्क करती है और अपने आप अपनी लाइफ को अच्छा करती है। ठीक है, सो दीज आर दी कन्फर्मेशंस फ्रेंड्स। सो मैं इस डेक से भी लेती हूँ 2 कार्ड्स। आपके स्टाइल से, आपके लिविंग से इनको बहुत ही दिक्कत होती है भाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको आने वाले टाइम पे, आज में या कल में 5-5-5 यानी 5-5-5 नज़र आता है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यही है कि आपके लिए यूनिवर्स में, कॉस्मोस में कोई शिफ्ट हुआ है, और इसीलिए आपको पुश किया जाएगा। कोई ना कोई आप एक्शन लोगे, कोई ना कोई आप डिसीजन डेफिनेटली लोगे। और अगर नहीं ले रहे हो तो सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। व्हाट इज़ माई लाइफ? मैं सच में क्या चाहती हूँ? मैं सच में क्या चाहता हूँ? सच में क्या होना चाहिए? सच में ये झगड़े में हार जाए, ये हम सच में नहीं चाहते। व्हाट यू रियली वांट? यू वांट अ कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ, शांति से और अच्छी ज़िंदगी जीनी है। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये झगड़े में हार जाए और वो जीत जाए। ये हमारी सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशन हो सकती है अपनी ज़िंदगी से, सुपरफिशियल, ऊपरी, है ना। लवर्स में आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। देखो, जो अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल्स में चले गए थे या किसी को फंसाया गया था, तो या कोई कहीं और चला गया था, ठीक है, शायद उसको सेंस आ रहा है, आने वाले 24 घंटों में उसको सेंस आ रहा है कि उनको एक्शन लेना है टूवर्ड्स यू। एंड आई थिंक देर इज़ समबडी हु वांट अ चेंज इन, कोई तो है जिसको चेंज चाहिए। अब हो सकता है आप कह रहे हो, भगवान से कह रहे हो, आई नीड चेंज, मुझे चेंज दो। ये यू नो ये घिसा पिटा ज़िंदगी, ये घिसा पिटा तरीका बहुत हो गया, मुझे आई वांट चेंज। ठीक है ना। तो उसके लिए आपके लिए आशीर्वाद है। एंड आपको, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रियलाइज, देर आर सो मैनी पीपल हु कैन रियलाइज फ्रेंड्स। अपनी चेंज को पुकारो, अपने परिवर्तन, अपने देखो, परिवर्तन ही नियम है। जो अकड़ जाते हैं ना, जो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, वी विल नॉट चेंज, इस जन्म में हम ऐसे ही रहेंगे, तो तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो। देर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। परिवर्तन एकमात्र मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट को मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़। लेकिन चेंज एकमात्र, परिवर्तन एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर होती रहती है, जो कभी नहीं रुकती है।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दुनिया का नियम है, यूनिवर्स का लॉ है, चेंज है, मतलब चेंज है चेंज है, ठीक है। तो चेंज तो आ रहा है आपके लिए। हो सकता है आपको कोई ना कोई यात्रा करनी पड़ जाए, आई थिंक, आई डोंट नो, छोटी या बड़ी, बट कोई ना कोई लोग हैं जो यात्रा के लिए जा रहे हैं। एंड आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र काला जादू किया है उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें आप ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें, आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें। आप जितना नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो हो रहा है ना, आज जो ये जो शिफ्ट आ रहा है अगले 24 घंटों में, ये वो शिफ्ट है जिससे आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो आज रोने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। वो रोएगा, वो डेफिनेटली रोएंगे, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। वो चाहे बाथरूम में नल चला के रोएं, लेकिन वो रोएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्हें अफसोस होने वाला है। क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड्स हैं, एंड फॉर यू इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स लिए ही नहीं जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपका ये जो लोनलीनेस और जो अकेलापन आया है ना, ये यूनिवर्स आपको ये समझाने के लिए ही आया है कि बेटा थिंक, सोचो, सोचो भाई, सोचो, ठीक है ना। अकेले आए हैं और अकेले जाना है, तो अकेलेपन को बहुत ज़्यादा इशू मत बनाओ। इशू ये बनाओ कि तुम सच में क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर सोल क्रेविंग। आपकी आत्मा, आपका जीवन एक्चुअली किस लिए है, क्यों है, क्या चाहते क्या हो आप, कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है। बहुत ही अमेजिंग है ये लाइंस, जो मुझे प्रॉपरली ठीक से याद नहीं है। कौन से दिल का रंग है, कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है। अमेजिंग अमेजिंग। एनीवेज, जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स एंड डिसाइड। दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर एंड वेरी ट्रिगरिंग, मुझे भी बहुत ट्रिगर हो रहा है, सोचना है, सोचने का काम करना है। ये रीडिंग आपको ये कह रही है कि अगले 24 घंटों में आपके लिए एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, आप चाहो या ना चाहो। द मोमेंट इज़ डन, ओके। सो द मोमेंट इज़ डन, सो इट्स बेटर यू टू टेक एक्शन। अब आप एक्शन मोड में आइए, ठीक है। आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होगी। स्टार्ट कीजिए, छोटे से स्टार्ट करो। भगवान अपने आप एक बार आप हाथ बढ़ाओ, वो आपका ज़िंदगी पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। इंसान होते हैं गधे, छोड़ देते हैं, बट उनका अपना कर्मा है ना, वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना करो, है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, टेक केयर। एंड किसी भी उपाय के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए या चार्ज ब्रेसलेट, स्टोन्स, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन कीजिए, ओके। इट्स रियली रियली वेरी गुड, ओके। एनीवेज, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।